पतली रोटी खाने वाला ससुराल। ला 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 ला, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे। बहुत गाना गा लिया। ससुराल में मेरा पहला दिन है, सबके लिए अच्छा सा नाश्ता रेडी कर देती हूँ। नैना गाते हुए सफाई कर खाना बनाती है। मैंने छोले बनाने रख दिए हैं, साथ में कुलचे बना लेती हूँ, मीठे में रबड़ी और बूंदी वाला रायता। सबको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए पोहे भी बना लेती हूँ। बहू तुम जाग गई, बताया भी नहीं कि क्या क्या बना रही हो। वैसे तो मैंने अपने कानों से सुन लिया। देखो घर में कोई भी छोले कुलचे नहीं खाएगा, मेरा मतलब छोले तो बना दिए कोई बात नहीं, लेकिन रोटी बनाना, सब रोटी खाएंगे। लेकिन माँ जी छोले के साथ रोटी थोड़ी अच्छी लगती है, मैं पराठे या पूरी बना देती हूँ। अरे बहू तुम्हें एक बार मैंने बता दिया तो सुन लो ना, हमारे घर में ये सब लोग ये भटूरे पराठे वगैरह नहीं खाते, सबको सिर्फ रोटी पसंद है, और वो भी पतली रोटी बनाना। थोड़ी सी भी मोटी रोटी बनाओगी तो कोई नहीं खाएगा। ठीक है माँ जी, मैं छोले के साथ रोटी बना लेती हूँ। पतली पतली। जी माँ जी, पतली पतली। तब सास वहाँ से चली जाती है। नैना आटा लगाकर पतली रोटी बनाना शुरू करती है। तब उसकी रोटी पूरी चकले पर खराब हो जाती है। हे भगवान, पतली रोटी बनाने के चक्कर में पूरे चकले पर आटा चिपक गया, निकल भी नहीं रहा। दोबारा कोशिश करती हूँ। नैना आज तेरी पहली रसोई, ससुराल में तू फेल नहीं हो सकती। नैना दोबारा से पतली रोटी बनाने की कोशिश करती है तो तवे पर चिपक जाती है, फिर खराब होती है। दोबारा रोटी बनाकर डालती है तो पतली रोटी सेकते ही पापड़ हो जाती है। हे भगवान, कितनी पापड़ जैसी रोटी बनी। अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला तो कितना हंसेंगे कि मुझे एक मामूली सी रोटी बनानी भी नहीं आती। हे देवी मैया, मेरे ऊपर दया करो। आखिरकार नैना 20 से 25 रोटी बनाकर रख लेती है और पूरा खाना बन जाने के बाद घर वालों को परोसती है कि तब। अरे बहू, ये कैसी रोटी बनाकर लाई हो, बिल्कुल भी पतली नहीं है। जाओ इससे भी पतली रोटी बनाकर लाओ। हाँ, मैंने तुमको समझाया था ना कि पतली रोटी बनाना, और ये बिल्कुल भी पतली नहीं है। पतली नरम रुमाली रोटी होती है ना, वैसी बनाओ। माँ जी मैंने बहुत देर कोशिश करी, काफी देर बाद मैंने इतनी पतली रोटी बना पाई हूँ। माँ जी आप खाकर तो देखो। भाभी आप मम्मी पापा की बात क्यों नहीं समझ रही हैं? हम लोग इससे भी ज्यादा पतली रोटी खाते हैं। हाँ नैना, जाओ कोशिश करो, हम इंतजार कर रहे हैं। आज ससुराल में तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम पर ज्यादा जोर नहीं डालेंगे। जितनी भी देर में बनाओ, लेकिन पतली रोटी बनाओ। नैना परेशान होकर सारी रोटी वापस ले जाकर रसोई में पटक देती है और दोबारा आटा लगा लेती है। हद हो गई इन ससुराल वालों की। लास्ट बार इतनी मेहनत मैंने 100 लोगों का खाना बनाने के लिए की थी, और ये है कि 10 लोगों की रोटी बनाने में ही मेरी कमर तोड़ दी। पता नहीं कितनी पतली रोटी चाहिए, कागज जैसी। ये कहकर नैना फिर से रोटी बनाने की कोशिश करती है, जिसमें पतली रोटी उसकी जल जाती है, कभी खराब हो जाती है, और आखिरकार वो खूब पतली रोटी बनाकर ससुराल वालों को परोस देती है, जिससे सब लोग खा लेते हैं। हाँ, अब जाकर तुमने रोटी पतली बनाई है नैना। अब से तुम ऐसे ही रोटी बनाना। हाँ भाभी, नाइस, आपने छोले अच्छे बनाए हैं और रबड़ी भी। शुक्रिया देवर जी। नैना और रोटी देना, भूख लग रही है। रोटी तो खत्म हो गई अमित जी। आप लोग 10 हैं तो बस मैंने 25 रोटी ही बनाई थी। हम लोगों को देख, जब पतली पतली रोटी खाएंगे तो 2-3 पतली रोटी में पेट भर जाएगा क्या? अरे ज्यादा रोटी खाते हैं, और अभी तो हमें भूख भी लगी है। जा और रोटी बना कर ला। ये भगवान, फिर से रोटी बेलनी पड़ेगी। लगता है पहले ही दिन ये लोग मेरी कमर की ऐसी तैसी करवा रहे हैं। नैना सोच क्या रही हो, जाओ ना, सब्जी ठंडी हो रही है। पति की बात सुन नैना दोबारा से पतली पतली रोटी बनाकर लाती और खाना खिलाने के बाद कमरे में आते ही बिस्तर पर लेट जाती है। हाय रे मेरी कमर, ऐसा लग रहा है कि मुझे पेंसिल की तरह तोड़कर 2 हिस्सों में कर दिया। लगता है वैसे ही रोज पतली रोटी का खाना बनाना पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा भाभी, रोटी बना बनाकर थक गई हो ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि फिर शाम को भी आपको रोटी ही बनानी है। उससे पहले आप सबकी चाय बना देना। हाँ जरूर। 2-3 घंटे का रेस्ट करने के बाद नैना सबको चाय नाश्ता बना कर दे देती है, और फिर रात के खाने में भी पतली पतली रोटी बनाती है। अगले दिन उससे पहले जैसी पतली रोटी नहीं बनती तो सास दोबारा से उसकी रोटियों को वापस कर देती है। बहू, कल तूने बहुत मेहनत करके पतली पतली रोटी बनाना सीख लिया था ना, तो आज फिर से मोटी रोटी क्यों लाई है? देख, हम में से कोई भी मोटी रोटी नहीं खाएगा। मतलब माँ जी मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा? हाँ बहू, अब जल्दी जाओ और एक बात कान खोल कर सुन ले, तेरे ससुराल वाले पतली रोटी ही खाते हैं।
सास की बात सुन दोबारा से वो रोटी ले जाकर नरम नरम पतली रोटी बनाकर लाती और ससुराल वालों को खाना खिलाती। ऐसे वक्त गुजरता है, पतली रोटी बनाने से नैना का बहुत टाइम बर्बाद होता है और कभी कभी जली हुई या जरा सी भी किनारी मोटी हो जाती थी तो दोबारा रोटी बनाती थी। बेचारी घर का सारा काम करती लेकिन सबसे ज्यादा रोटी में वक्त लगाती थी और अब गर्मी आ जाने से रसोई में रोटी बना बनाकर परेशान हो जाती है। बहू रोटी खत्म हो गई है, जल्दी से रोटी बना कर ला। आई पापा जी, ये भगवान, सर से लेकर पांव तक पसीने में भीग गई हूँ। एग्जॉस्ट फैन भी नहीं है यहाँ पर। अब मुझसे और रोटियां नहीं बन रही है इस रसोई में। लेकिन नैना, तुझे बनाना पड़ेगा। खाना बनाकर नैना घर वालों को रोटी बनाकर दे देती है। हाँ माँ जी, पिताजी, पीयूष, शिल्पा, ये लो आप सबकी रोटी। क्या हुआ भाभी, इतना हाफ क्यों रही हो? यही बता रही हूँ माँ जी, रसोई में गर्मी की वजह से बहुत गर्मी हो रही है जिससे रोटी बनाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अगर आप रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगवा देती तो थोड़ा सहारा हो जाता। ठीक है बहू, लग जाएगा, पर तू पहले पतली पतली रोटी बनाकर तो ला। प्लेट खाली हो गई है हम सबकी और एग्जॉस्ट फैन अगले महीने लगेगा, क्योंकि इस महीने जहाँ जहाँ जो पैसे जाने थे वो तो गए। माँ जी, 1 महीने में पसीने में पतली पतली रोटी कैसे बनाऊंगी? बहुत मुश्किल हो रहा है, पंखा भी नहीं है। नैना, तुम कितना कुछ भी कह लो लेकिन इस समय बजट हिला हुआ है। ये सोचो, मैंने भी तो कैसे कैसे गर्मी में रसोई में खाना बनाया है, तुम भी थोड़ा सह लो। और क्या? ससुर के बोलने के बाद नैना के कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं बचती है और ऐसे ही उसे पतली रोटी बनाकर खिलानी पड़ती है। 2 दिन बाद घर पर मेहमान आते हैं तब। माँ जी, आज तो मुझे रोटी बनाने से निजात दे दीजिए, मेहमान घर पर आए हैं, पूरी बनाकर काम जल्दी खत्म कर लेती हूँ। बहू, ऐसा सोचना भी मत, तुम आज भी सबके लिए पतली रोटी ही बनाओगी। कोई पूरी नहीं खाएगा, क्योंकि हम रोटी खाएंगे तो वो सवाल करेंगे कि आप भी पूरी खा लीजिए और हम कहेंगे नहीं। लेकिन माँ जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओ आलू की सब्जी और पतली रोटी बना लो। मजबूरन नैना को मेहमानों के लिए भी पतली पतली रोटी बनाकर उन्हें खिलानी पड़ती है कि एक दिन गलती से नैना जल्दबाजी में अपने पति को थोड़ी मोटी रोटी दे देती है और उस पर भी अमित उसको सुना देता है। इन सब से परेशान होकर नैना सही रोटी नहीं बना पा रही थी और जब घर वाले उसे कहते हैं, नैना तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाता है? अच्छी भली रोटी बनाती हो कि फिर मोटी रोटी करने लगती हो? वही तो बहू रानी, इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आ रही? महीना भर होने को आया है। मुझे तो लगता है माँ, ये कभी हमें चैन से 2 पल की पतली रोटी खिला ही नहीं सकती। बस कीजिए, बहुत हो गया। जब से आई हूँ महीने भर से पतली रोटी पतली रोटी पतली रोटी ही सुन रही हूँ। इतनी डांट मैंने तीसरी क्लास में सुनी होगी और इतना खाना बनाने में मेहनत मैंने सिर्फ 100 लोगों को खाना खिलाने में की थी, लेकिन आप लोगों ने तो दिमाग खराब कर दिया। ऐसा भी क्या है जो पतली रोटी ही खानी है? थोड़ी सी भी मोटी रोटी नहीं निगली जाती। हाथ जल गया, मेरा तवा जल गया, रोटी पापड़ जैसी बनने लगी, हाथ थक गए, लेकिन आप लोगों की जुबान नहीं थकी। बस करो नैना, बहुत हुआ। तुम्हें कुछ पता नहीं है इसलिए कुछ भी कह रही हो। नहीं करिश्मा बहू, रहने दे इसे, कुछ भी मत बोल। ऐसी क्या बात है जो मुझे नहीं पता? नहीं माँ जी, आज से सब कुछ जानने की बहुत जरूरत है। आप सब दिखा दीजिए। तभी घर के सारे लोग अपने नकली दांत निकाल कर रख देते हैं। ये देख नैना भौचक्की रह जाती है। ये क्या है? यही वजह है जिस वजह से सब लोग तुमसे पतली रोटी खाने की जिद करते हैं, क्योंकि इन लोगों को जेनेटिक प्रॉब्लम है। सबके सिर्फ आगे के 4 असली दांत हैं, बाकी नकली दाढ़ लगाकर खाना खा पाते हैं। ये दिक्कत मुझे नहीं है, सिर्फ इनको है। अब अपने परिवार के लिए मैं अकेले तो अलग से रोटी नहीं बनाऊंगी, तो जैसी ये खाते हैं मैं भी वैसी ही खाती हूँ। माँ जी, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इस वजह से आप सब लोग मुझे पतली रोटी मांग रहे हैं। मुझे लगा बस जानबूझकर पतली रोटी बनवाते हैं तंग करने के लिए। आज के बाद मैं खुशी खुशी और दिल से आप सबके लिए पतली रोटी बनाऊंगी, ताकि आपको खाने में बिल्कुल कठिनाई ना हो। हमें भी माफ करना बहू, हमारी वजह से जो तुम्हें परेशानी हुई है। कोई बात नहीं माँ जी। इस तरह नैना अपने ससुराल वालों की तकलीफ को समझती है और अब खुशी खुशी उन्हें अपने हाथ की पतली रोटी खिलाकर उन सबका ख्याल रखती है। सुबह के 8 बज चुके थे। पूरा परिवार टेबल पर नाश्ते का इंतजार करते हुए रसोई की तरफ देख रहा था, लेकिन काफी देर होने के बाद भी जब वहां से कोई नहीं आता तो कलावती जोर से कहती है, बहू, अरे आज खाना मिल जाएगा या अगले जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा? ये लीजिए खाना। इतनी भी क्या भूख लगी है आप लोगों को? अभी कुछ देर पहले ही तो चाय पी है सबने। बहू, कुछ देर को बहुत देर बीत चुकी है। ये क्या भाभी, इतनी देर लगाकर भी आपने बस सब्जी रोटी बनाई है? हाँ तो क्या, सुबह सुबह 56 भोग परोस कर दूं? अरे खाना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मेहनत और समय लगता है। ऊपर से मैं अकेली सारा काम करने वाली। खाना जल्दी चाहिए तो अपनी दूसरी भाभी ले आओ।
अरे भाभी, अब खाने के चक्कर में आप मुझे घोड़ी चढ़वाने पर क्यों तुली हो? और नहीं तो क्या बहू, वैसे भी अब अच्छी लड़कियां रही कहाँ गई हैं दुनिया में। माँ, आप ढूंढना तो शुरू करो। वैसे भी ये नालायक अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? अब तुम लोग खाने पर ध्यान दो, वैसे ही इतनी देर बाद खाना बनकर आया है। सभी मिलकर खाना खाते हैं। अब बीतते समय के साथ कलावती अपने छोटे बेटे सुमित के लिए रूबी नाम की लड़की को चुनकर धूमधाम से शादी करवाती है। शादी के अगले दिन ही जहां रूबी अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। क्या बात है, आज तो आप सभी लोग बड़ी जल्दी उठ गए। हाँ भाभी, वो आज छोटी भाभी की पहली रसोई की रस्म है ना, इसलिए मैं आप लोगों के लिए भी चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, चाय तो सुमन बहू भी बना देगी, तुम तो बस खाना बनाने पर ध्यान दो। हाँ, खाना ना स्वादिष्ट और जल्दी बनाना। वो क्या है ना, तुम्हारी जेठानी खाना बनाने में बहुत समय लेती है। हाँ, और फिर जब खाना बनकर आता है तो हमारी भूख मर जाती है। बस बस, मेरी बुराई हो गई हो तो उसे रसोई में जाने भी दो। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं खाना बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाऊंगी। मैं बस यूं गई और यूं आई। रूबी रसोई में जाती है और यहाँ सभी को टेबल पर बैठे 2 मिनट ही हुए होते हैं कि तभी रूबी सभी के लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है। नाश्ते में सिर्फ सैंडविच, पोहा और जूस देखकर सुमन जोर से हंसते हुए कहती है, अरे तुम्हें खाना बनाने के लिए कहा था, सैंडविच पोहा नहीं। जेठानी जी, सुबह के नाश्ते के लिए भला सैंडविच पोहा और जूस से बेहतर क्या होगा। और तो और ये 2 मिनट में बन भी गया तो समय की बचत भी हुई। वाह रूबी, तुम तो बहुत समझदार हो। और वैसे भी सुबह के समय तो हल्का नाश्ता ही करना चाहिए। पर देवर जी, ये नाश्ता स्वादिष्ट भी तो होना चाहिए। अब इस सैंडविच में ब्रेड और सब्जियों के अलावा क्या स्वाद आएगा, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा ना जेठानी जी। और स्वाद ना आया तो कहना। सभी घर वाले रूबी का बनाया नाश्ता खाते हैं और सैंडविच की बहुत तारीफ करते हैं। देखकर सुमन मन ही मन कहती है, इसके 2 मिनट में बनाए खाने पर तो पूरा परिवार ऐसे दीवाना हो रहा है जैसे कभी जिंदगी में सैंडविच खाया ही ना हो। सुमन वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद सभी के थके हारे रात में खाने के लिए बैठते हैं। तभी रूबी सभी के लिए 2 मिनट में बढ़िया मैगी बनाकर ले आती है। बहू, हम सभी को बहुत भूख लगी है और तुम ये मैगी बनाकर ले आई, इससे भूख कैसे मिटेगी? पापा जी, आप मैगी खाते नहीं है ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। एक बार खाकर देखिए, आपका पेट ना भरी तो कहना। लेकिन भाभी, आप दाल चावल ही बना लेती। आप लोगों को इतनी भूख लगी थी इसलिए मैंने फटाफट ये मैगी बनाई ताकि आप लोगों को समय पर खाना मिले। वरना तो जेठानी जी खाना बनाने जा रही थी जो भूख मरने के बाद ही तैयार होता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? अरे समय लगाकर बनाती, लेकिन खाने लायक खाना तो मिलता ना घर वालों को। अब तुम लोग लड़कर कलेश मत करो। वैसे ही भूख के मारे मूड खराब है, जो है खा लेते हैं। सभी लोग मैगी ही खाकर अपना पेट भरते हैं। बीतते समय के साथ रूबी जब भी खाना बनाती तो 2 मिनट में ही कुछ बनाकर परोस देती, भले ही सामने वाले का पेट भरे या ना भरे। लगातार उसकी यह हरकत देखकर एक दिन कलावती उसे टोकते हुए कहती है, बहू एक बात बता, तेरे पैर रसोई में ज्यादा देर टिक नहीं पाते हैं क्या, जो 2 मिनट में कुछ भी बनाकर परोस देती है? माँ जी, जब 2 मिनट में खाना बन रहा है तो उस काम में 1-2 घंटे क्यों लगाने? लेकिन बहू, अच्छा और स्वादिष्ट खाना 2 मिनट में नहीं बनता ना। और भला समय बचाकर तू क्या ही उखाड़ लेगी? माँ जी, खाना तो खाना ही है, 2 मिनट में बनाओ या 2 घंटे में। और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको जल्दी खाना बनाने वाली बहू मिली है। इतना कहकर रूबी अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं कलावती अपना सिर पकड़ लेती है। एक रोज श्रुति रूबी से बहुत जिद करते हुए कहती है, भाभी आपके हाथ का 2 मिनट वाला खाना तो बहुत खा लिया, अब आप मुझे मेरी पसंद का डोसा खिला दो। डोसा? हाँ, मेरा बहुत मन है और मुझे आपके हाथों से बना डोसा ही खाना है। रूबी किसी न किसी बहाने से श्रुति को मना करने के चक्कर में रहती, लेकिन श्रुति के बहुत जिद करने पर उसे हाँ करना ही पड़ता। उनकी बातें सुन रही सुमन मन ही मन कहती है, अब देखती हूँ कि ये डोसा बनाने में इसे कैसे देर नहीं लगती। बड़ी आई 2 मिनट में खाना बनाने वाली। रूबी रसोई में जाती है तो पीछे पीछे सुमन भी जाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। रूबी परेशान होकर कहती है, हे भगवान, अब ये डोसा कैसे बनता है? अब मैं इन घर वालों को क्या बताऊं कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए 2 मिनट में जो बनता वो परोस देती थी। लेकिन आज इस डोसे का क्या करूं? ये तो 2 मिनट में बनता भी नहीं और मुझे बनाना आता भी नहीं। दरवाजे पर खड़ी सुमन उसकी सारी बातें सुन लेती है और अचानक ही अंदर आकर हंसने लगती है। अच्छा, तो मतलब तुम्हें खाना ही बनाना नहीं आता? वाह जेठानी जी, आप यहाँ देखिए, घर वालों को कुछ मत बताइएगा वरना वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यही सोचेंगे कि घर की छोटी बहू कितनी नालायक है, खाना बनाना भी नहीं जानती। नहीं नहीं जेठानी जी, देखिए अब आप सब कुछ जान ही गई हैं तो मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए, बदले में आप जो कहेंगी मैं करूंगी। ठीक है, लेकिन अपनी बात से मुकरना मत।
अब सुमन रूबी की खाना ना बनना जानने की कमजोरी का फायदा उठाकर उससे खाना बनाना सिखाने के बदले में घर का सारा काम उसी से करवाया करती और उसे आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं देती। एक रोज कलावती सुमन से घर का राशन लाने को कहती है, तभी रूबी झट से बोलती है, माँ जी मेरे होते हुए जेठानी जी भला क्यों राशन लाएंगी, मैं जाती हूँ ना। लेकिन बहू तू अभी तो कपड़े धोकर आई है, तो क्या हुआ माँ जी, काम करते रहने से शरीर में फुर्ती बनी रहती है। माँ जी अब ये करना चाहती है तो क्या दिक्कत है, करने दीजिए। दोनों देवरानी जेठानी का बर्ताव देखकर कलावती को कुछ ठीक नहीं लगता। साथ ही वो इस बात पर भी गौर करती कि रूबी का ज्यादातर समय अब रसोई में ही बीतता था। एक रोज वो दोनों बहुओं को बुलाकर एक पर्ची पकड़ा देती है। माँ जी इतना सारा खाना ये बाहर से ऑर्डर करना है क्या? बिल्कुल नहीं, ये सारा खाना तुम दोनों को बनाना है। मेरी कुछ सहेलियां रात के खाने पर घर आ रही है, इसीलिए अभी से दोनों रसोई में जाकर ये सारा खाना तैयार कर लो। दोनों बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती। तभी सुमन रूबी को पर्ची पकड़ाकर एक कोने में बैठ जाती है। जेठानी जी आप बैठ क्यों गई, हमें बहुत काम करना है। हमें नहीं रूबी, तुम्हें, वो भी अकेले, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं होगा। लेकिन मैं इतना सब अकेले कैसे बनाऊंगी? बनाना पड़ेगा, मैंने तुम्हें सिखाया तो है, और वैसे भी नहीं बनाओगी तो तुम जानती हो मैं माँ जी को सब सच बता दूंगी। अब रूबी मजबूरी के चलते चलते अकेले ही खाने की तैयारी में लग जाती है। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब दोनों बहुएं रसोई से बाहर नहीं आती तो कलावती रसोई में जाती है, जहां वो दोनों की बातें सुन लेती है। जल्दी हाथ चलाओ, अभी तो 4 ही चीजें बनाई है तुमने, अब तो तुम खाना बनाना सीख गई हो, फिर भी धीरे धीरे हाथ चला रही हो। ये क्या हो रहा है? और छोटी बहू तो अकेले काम क्यों कर रही है? आखिर ये सब चल क्या रहा है? कलावती का चिल्लाना सुनकर रूबी उसे सब सच बता देती है। तभी कलावती सुमन को घूरते हुए कहती है, अच्छा तो तू अपनी देवरानी की कमजोरी का फायदा उठाकर उससे सारे काम करवा रही है? बहू तो इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे ये बात छिपाई कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। तूने डर से बात छिपाई, लेकिन सुमन बहू जब तुझे ये बात पता चली तो तुझे मुझे बताना चाहिए था, लेकिन तू तो इससे नौकरानी की तरह काम लेने लगी। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, इसके 2 मिनट के खाने के चलते सभी घर में इसके गुण गा रहे थे, इसीलिए तूने इससे ऐसे बदला लिया। अरे माफी मांगनी है तो इससे मांग। रूबी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, लेकिन मैं अब वादा करती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। रूबी अपनी जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों मिलकर बढ़िया और स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं और उस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर रहा करती हैं और बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करती।